शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त देखिए किस तरीके से वो जो टकराव की स्थिति है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है किसानों और पुलिस के बीच। ये आंसू गैस के गोले हैं जो चलाए जा रहे हैं। ये जो धुआं आप देख रहे थे तस्वीर में, दरअसल वो आंसू गैस के गोले जो पुलिस की तरफ से छोड़े जा रहे हैं, और उसी की वजह से ये धुंधली सी तस्वीरें जो आपको नजर आ रही हैं, जो आपको धुंध नजर आ रही है, दरअसल ये धुंध नहीं बल्कि वो धुआं है जो आंसू गैस के गोले पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे हैं। उसके बाद पूरा माहौल जो है आप देख रहे हैं, वहां पर एक अजीब अफरा तफरी की सी स्थिति बनी हुई है। ये तस्वीरें पंजाब और हरियाणा के बीच जो शंभू बॉर्डर है, उसी शंभू बॉर्डर की है। शंभू बॉर्डर पर सुबह से ही किसानों के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया था। किसानों की तरफ से हुंकार भरी जा रही थी कि पंजाब के हर गांव से ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जत्थे पहुंचेंगे यहां पर शंभू बॉर्डर। किसान लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि अब की बार किसान दिल्ली जाकर रहेंगे, किसान पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि आज सुबह किसान नेता सरवंत सिंह पंधेर जब मीडिया के सामने आए तो उनकी तरफ से कहा गया किसानों की तरफ से कोई आक्रामकता नहीं दिखाई जाएगी, किसानों की तरफ से कोई हिंसा नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा लेकिन किसान रुकेगा भी नहीं, किसान आगे बढ़ेगा, किसान अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार है, किसान लाठियां खाने के लिए तैयार है, लेकिन किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये किसान नेता पंधेर ने आज सुबह ही मीडिया के सामने आकर अपनी बात साफ तौर पर रख दी थी। आप जानते हैं किस तरीके से कल सरकार और किसानों के बीच कई घंटे लंबी बैठक चली, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। किसानों की जो सबसे बड़ी मांग है वो एमएसपी को कानूनी दायरे में लाने की है। एमएसपी की गारंटी कानूनी तौर पर सरकार उस पर मोहर लगाए, और यही वो मुद्दा है जिसको लेकर सरकार और किसानों में बात नहीं बन पाई है। फिलहाल प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें शंभू बॉर्डर की हैं, पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर और उसी के नजदीक की ये तस्वीरें। आज सुबह से ही शंभू बॉर्डर पर तैयारियां पुख्ता की गई। देखिए पंजाब जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा शासित राज्य है। पंजाब में किसानों को लेकर किसी तरीके की रोक टोक थी नहीं। किसान जो हैं वो बड़े आराम से पंजाब से हरियाणा की तरफ बढ़े। अब हरियाणा आपको समझना पड़ेगा, ये सियासी समीकरण जो एक बीजेपी शासित राज्य है, ऐसे में हरियाणा में पुलिस की तरफ से सख्त तैयारियां, सख्त पहरेदारी, सख्त बैरिकेडिंग, और उसी का ये नतीजा कि जब यहां शंभू बॉर्डर से किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा और किसानों की संख्या यहां लगातार बढ़ती जा रही है, उन्हीं को खदेड़ने के लिए अब पुलिस की तरफ से ये आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं। एक के बाद एक किसानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी था। यहां शंभू बॉर्डर पर पंजाब के एक एक गांव से ट्रैक्टर ट्रॉलियों किसानों के जत्थे यहां पर पहुंच रहे थे। एबीपी न्यूज पर इस बड़ी खबर पर हम सुबह से लगातार बने हुए हैं, और आप सुन रहे थे जो किसान नेता पंजाब की तरफ से निकले थे यहां हरियाणा के रास्ते होते हुए दिल्ली पहुंचने के लिए, उनकी तरफ से कहा जा रहा था। जब हमारे संवाददाता उनसे पूछते थे कि हरियाणा में तो तैयारी बड़ी की गई है, तो वो कह रहे थे कि तैयारी कितनी भी बड़ी हो, इस बार तो दिल्ली जाकर रहेंगे, हम पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। 4x4 वाले ट्रैक्टर हैं, ट्रॉलियां हैं, राशन है हमारे पास 6 महीने से लेकर साल भर तक का, पीछे नहीं हटेंगे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड पर। यही शंभू बॉर्डर पर हमारे सहयोगी सचिन मौजूद है, जरा सुनते हैं वहां पर इस वक्त किस तरीके के हालात है। सचिन, नहीं दिक्कत आ रही है, वहां पर शायद जैमर्स भी लगे हुए हैं, इसी वजह से हमारा संपर्क सही से हो नहीं पा रहा है, नेटवर्क की दिक्कत है। लेकिन इस बीच जरा तस्वीरें देखिए, यहां पर ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारी जो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने कर रखी थी, आकलन करते हुए स्थिति का, संख्या को भांपते हुए कि कितनी बड़ी संख्या में किसान पहुंच सकते हैं, और उसी को लेकर इस वक्त ये आंसू गैस के गोले जो यहाँ छोड़े गए होंगे, इनकी संख्या का अंदाजा आप इस धुएं से ही लगा सकते हैं। देखिए कितना घना धुआं यहाँ पर नजर आ रहा है इन आंसू गैस के गोलों का, जिसके बाद अब वो जो भीड़ सी यहाँ पर जमा हुई नजर आ रही थी वो पूरी तरीके से तितर बितर होती हुई नजर आ रही है। किसान भागते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। पुलिस प्रशासन इसी जुगत में कि किसी तरीके से बॉर्डर पर जुटने ना दिया जाए, जमने ना दिया जाए, खदेड़ दिया जाए किसानों को। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर यह भारी बवाल जो लगातार बना हुआ है, सवाल बड़ा है। हरियाणा बॉर्डर पर ये एक्शन हो रहा है, टेंशन बढ़ा रहा है ये एक्शन, किसान मानने को तैयार नहीं है। सरकार के साथ कल जो बातचीत किसानों की हुई है वो बेनतीजा रही है, और ऐसे में आज किसानों का ये दिल्ली कूच का आह्वान और उसी को लेकर
तमाम किसान नेता देश के अलग अलग राज्यों के एकजुट होते हुए यहां से सरकार की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या? हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है, जल्दी से एक एक रिएक्शन लेते हैं। विजय जी, पहले आपका रिएक्शन इन तस्वीरों पर। तस्वीरें तो साफ कह रही हैं। मुझे जो लग रहा है कि पिछले 2 साल में पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ, उसका एक अनुभव दिल्ली में सरकार को रहा कि कहीं से कुछ गलत गतिविधियां, जो असामाजिक तत्व है वो ना आ जाएं, और जिस तरह का लाल किले पर हुआ था उसको मद्देनजर रखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए खासतौर से ये काम किया गया। लेकिन किसान जो आगे बढ़ रहे हैं उसकी वजह भी सरकार को समझना चाहिए कि वो एक ट्रस्ट डेफिसिट है। आपने 2 साल पहले जो वादे किए आज तक वो पूरे नहीं हुए हैं, और अभी जो मंत्रियों के साथ ये जो बात आप कह रहे हैं, यही मुख्य बात जो किसानों की तरफ से कही गई कि हमने 27 महीने इंतजार किया, 27 महीने पहले जो आश्वासन हमें दिया गया वो आज तक पूरा नहीं हुआ। कल भी सरकार के साथ, मंत्रियों के साथ कई घंटे की बातचीत चली है, बैठक बेनतीजा रही है, और आज देखिए किस तरीके से दिल्ली कूच करते हुए किसान और किसानों को खदेड़ने के लिए ये आंसू गैस के गोले जो छोड़े गए। मैं आपको सुबह ही तस्वीरें दिखा रही थी 10 बजे के शो में, आगे का एजेंडा में, किस तरीके से वो सफेद बड़े बड़े डब्बे थे जिसमें आंसू गैस के गोले रखे हुए थे, और हम तब ये कह रहे थे कि अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर ये आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे। अब वहां भीड़ इतनी बढ़ गई शंभू बॉर्डर पर, किसानों का इतना बड़ा जमावड़ा हो गया, संख्या इतनी ज्यादा थी कि आखिरकार जो पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद उसको ये फैसला लेना पड़ा कि आंसू गैस के गोले दागने पड़ेंगे ताकि इस भीड़ को तितर बितर किया जा सके, ताकि कानून व्यवस्था को लेकर किसी तरीके की चुनौती ना बने। क्योंकि देखिए ये एक तरीके से आप कह सकते हैं एक ढाल है बीच में हरियाणा पंजाब से दिल्ली के, और ऐसे में अगर ये ढाल किसान पार कर लेते हैं तो फिर मतलब दिल्ली के मुहाने पर आकर किसान खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल वैसी ही स्थिति जैसी 2020-21 में थी, क्योंकि दिल्ली में भी कोशिश पूरी ये की गई है, दिल्ली के बॉर्डर्स भी पूरी तरीके से सील करने की तैयारियां हैं, वहां पर भी जो सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं वो लगा दिए गए हैं, कीलें लगा दी गई हैं, कटीले तार लगा दिए गए, रेत के बोरे जमा दिए गए हैं ताकि किसान किसी तरीके से आगे ना बढ़ पाए, दिल्ली किसानों की पहुंच से दूर बनी रहे। लेकिन किसानों ने ठाना है इस बार दिल्ली दूरस्थ नहीं, यही वो मुहिम है जिसको लेकर पंजाब के किसान निकले हैं, और पंजाब के किसानों की तरफ से कहा गया कि हरियाणा के किसान भी हमारे साथ हैं, सरकार कितनी भी कोशिश कर ले पीछे तो नहीं हटेंगे, बढ़ते आगे ही जाना है। और फिलहाल किसानों के इस जमावड़े को तितर बितर करने के लिए ये जो सैकड़ों की संख्या में फिलहाल किसानों की भीड़ नजर आ रही है शंभू बॉर्डर पर जुटती हुई, और जो किसान हुंकार भर रहे थे कि अभी तो हजारों की तादाद में पीछे से हमारे साथी और जत्थे पहुंच रहे हैं, तो उसी स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए, इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए फिलहाल प्रशासन की तरफ से आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं।